एम्बेसडर साहब, इफ़ आई मे स्टार्ट विद यू, आप ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे हैं, वहाँ की जो पॉलिसी है, ये चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो मिजाज है वो आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। जो दमिश्क में जो हमला हुआ ईरानी काउंसलेट पर, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था ईरान की तरफ से बहुत बार धमकी आई कि इसका जवाब हम देंगे, और वो फाइनली दिया। अगर मैं आपसे पूछूं, डिस्पाइट द क्लेम, ऑब्वियसली ईरान की तरफ से कहा जा रहा है, उनका मीडिया भी कह रहे हैं, उनके तर्जमान भी कह रहे हैं कि 100% हमारा सक्सेसफुल रहा ये तमाम हमला, ये तमाम चीज़ें जो हम कल रात से देख रहे हैं, ईरान ने इससे अचीव क्या किया, या मकसद क्या था? जो मेन उनका जो मकसद था, जो वो तो ये था कि जो उनकी काउंसुलेट पे दमास्कस में 1 अप्रैल को हमला हुआ था, उसके खिलाफ उन्होंने एक कार्रवाई करने का अपना उनका हक था, जिस हक को उन्होंने इस्तेमाल किया है। और ये उनके जो यूएन में भी उन्होंने जो मरासला भेजा, उसमें इसी चीज़ का अहाता किया गया। तो सबसे पहले तो ये था कि वो ये चाहते थे कि उनका जो उनके दमास्कस में काउंसुलेट पे जो हमला हुआ है, जो इंटरनेशनल लॉ और कवानीन और जो हैं रूल्स हैं, उनके बिल्कुल मुनाफी था, उसके ऊपर ईरानी गवर्नमेंट की सूरत खामोश नहीं रह सकती थी। लेकिन ये हमें देखना ये होगा कि उन्होंने इस रिटेलिएशन में या इस हमले में जो उन्होंने इसराइल पे किया है, उसको बड़े कैलिब्रेटेड तरीके से किया है, कि जिसमें उन्होंने कोशिश ये की है कि ये मसला जो है मजीद एस्केलेट ना हो। और जहाँ तक खबरें बाज़ ऐसी जो गैर मुसद्दक आए लेकिन गर्दिश हो रही हैं, वो ये है कि हमले से पहले बल्कि शायद किसी डिप्लोमेटिक चैनल से अमेरिका को बता भी दी गया था कि हम करेंगे हमला यानी इसराइल की फौजी बात के ऊपर, लेकिन वो एक ऐसे तरीके से किया जाएगा जो वेरी वेल कैलिब्रेटेड होगा, जिसमें एस्केलेशन का खतरा कम से कम हो। तो अब उनकी तो कोई, और इसके साथ ही उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में जो उनका यूएन में ईरानी परमानेंट मिशन है, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है कि वो ईरान समझता है कि इस जो हमला जो उन्होंने किया है ड्रोन से और मिसाइल से, इस हमले के साथ वो कहते हैं कि एज फार एज दे आर कंसर्न दिस मैटर हैज बीन कंक्लूडेड। यानी उनकी तो ये है कि इसको अब आगे ना चलाया जाए। और मेरे ख्याल में अमेरिका ने भी बिहाइंड द सीन जो इसराइल को मैसेजेस भेजे हैं, उसमें ये है कि अब इसको मामले को अब यहाँ पे छोड़ दिया जाए, ना चलाया जाए। तो मेरा जो अपनी ज़ाती तौर पे असेसमेंट है कि ये जो वहाँ पे सिचुएशन मिडल ईस्ट में है, ख़ास तौर पे गज़ा के इर्द गिर्द इसराइल और पैलेस्टाइन में है, कोई भी दुनिया की ताकत सिवाय इसराइल के नहीं चाहती कि ये जो फाइटिंग है, ये जो वहाँ पे हो रही है, ये फैले, ज़्यादा एस्केलेट हो। और इसमें ना अमेरिका का उसमें मफाद है, ना उसमें ईरान का मफाद है, ना सऊदी अरेबिया का मफाद है, ना और दूसरे ममालिक जो रीजन के या नॉन रीजनल का मफाद है। सो बिहाइंड द सीन अब कोशिशें की जाएंगी। एक तो डिक्लेरेशंस तो हो गई हैं, वेस्टर्न पावर्स ने ईरान के अटैक को कंडेम कर दिया है, इसराइल ने कहा है कि भाई वो भी अपना सोचेंगे कि इसके ऊपर किस तरह से वो रिएक्ट कर सकती हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती असेसमेंट ये है कि बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल करके अब इसराइल को किया जाएगा कि इस मामले को आप फर्दर एस्केलेट ना करें, और मामला वहाँ पर मेरा ख्याल है रुक जाएगा। लेकिन इन लाइफ में कोई चीज़ 100% जो अच्छी है वो उसकी गारंटी तो नहीं दी जा सकती, इसलिए हमें और दूसरों को और पाकिस्तान को एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और हमारे अपने पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी जो एडवाइस दिया हुई है कि सारे जो पावर्स हैं वो रेस्ट्रेंट का तहम्मुल का मुजाहरा करें और इस चीज़ मज़ीद एस्केलेट ना होने दें। ब्रिगेडियर साहब, आपकी तरफ ले आती हूँ। ईरान ने ये जब धमकी दी कि हम ये बदला लेंगे, उस वक्त कहा कि तमाम मुस्लिम ममालिक जो हैं वो हमारे साथ आके खड़े हों, इसमें हमारा साथ दें। फिर चलें, ईरान का साथ ना दें, इस जवाबी हमले में उनका साथ ना दें, कुछ ना करें, एक जगह पर तो इकट्ठे हो जाएं। फ़लस्तीनियों की जो हालत है, जो उनके साथ मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, हज़ारों शहादतें हो गई हैं, वो नहीं हमारी आंखें खोल पा रही, वो उम्मा का कॉन्सेप्ट जो है वो दोबारा से ज़िंदा नहीं कर पा रही। ये क्या बनेगा, क्या क्यों नहीं हो पा रहा है इस पे कोई कंसेंसस? शायद ये बहुत ही अफसोस की बात है कि 60 लाख इजरायलीज जूस 1.5 से 2 अरब मुसलमान मुल्कों के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। और इंसानियत का जो हाल है, और हमारी ओएससी को देख लें कि वहाँ क्या खामोशी है, क्या वहाँ से एक इजलास के बाद कभी स्टेटमेंट आई।
دیٹ از دا ریزن کہ وہ ہم سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہونا بھی چاہیے. وی ہیو ٹو بی یونائٹیڈ. ایون پاکستان کی رسپانس دیکھیں اٹ واز ویری میڈ, آئی اپریشیٹ. اور کہا کہ ہم نے 2 اپریل کو جو ہوا تھا وی ور شور کہ ہم نے کہا ریسٹرین کریں اور ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس. دونوں کو ریسٹرین کرنے کی ضرورت ہے. اور دا بیسک فیکٹر جو غزہ میں ہو رہا ہے, جس طریقے سے انسانیت کا وہ برا حال ہو رہا ہے, مظلوم بچے عورتوں بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے, 33,000 شہید ہوئے اور 15,000 ملبے میں دبے ہوئے ہیں. ویئر از دا مسلم ورلڈ؟ اس لیے وہ اس کو شے مل رہی ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جو ہو رہا ہے اس کے فالو سب سے افیکٹ تو اسرائیل یہ مڈل ایسٹ میں ہوگا. جی کے ساتھ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی کیا کام رسپانسبلٹی. دے ہیو وائس سیکورٹی کونسل واز میڈ ان 1945 کہ لوگوں کے تصفیے جو ہیں جو ملکوں کے ان کو حل کیا جائے. پہلے نیشن تھی یہ بن کیا ہے, اٹ از ٹوٹلی کنٹرولڈ بائی 4-5 ورلڈ پاور. بالکل کہہ رہے ہیں فیصلے ہوتے. اس کے لیے اس وقت ایک اور ریلائز کریں, پاکستان کی میں ایک اور مثال دے رہا ہوں. اس لیے پاکستان کی مسلح افواج آر اسٹرانگ. ہم یہاں پر وی نیڈ ٹو بی مور یونائٹیڈ. یہ اگر لیبیا کا حال دیکھ لیں جو ابھی یہ غزہ میں ہو رہا ہے اور شام میں ہو رہا ہے. بالکل. میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے لیکن آپ نے جو بھی بات کیا نا, جو ہم کہہ رہے ہیں مسلم ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, اس پہ مجھے ایک چیز یاد آ گئی. ایک عرب ملک کے اندر پچھلے دنوں امام صاحب جو ہیں وہ نماز جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آئے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ تاریخ کا وہ سب سے مختصر ترین خطبہ تھا. اور انہوں نے صرف ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ جس امت کی, جن مسلمانوں کی 38,000 شہادتیں آنکھیں نہیں کھول سکی, ان کو نہیں جگا سکی, تو میرا خطبہ ان کو کیا جگا دے گا. یہ کہہ کے انہوں نے کہا صفیں سیدھی کریں اور نماز ادا کریں.